राजद कार्यकर्ताओं ने प्रखंड कार्यालय में आम जनों की हो रही समस्याओं को मीडिया को बतलाया। झाझा प्रखंड कार्यालय में आरटीपीसी केंद्र की सुविधा नहीं। झाझा अंचलाधिकारी का बयान, आज से ही आरटीपीसी केंद्र काम शुरू कर देगा। राजद कार्यकर्ताओं ने अंचलाधिकारियों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलकर विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। राजद कार्यकर्ता के समस्या सुनकर पत्रकार ने ही उनके सरकार पर सवाल खड़े किए। प्रखंड कार्यालय से लेकर मनरेगा तक एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में पदाधिकारियों द्वारा करवाए जा रहे भ्रष्टाचार का आईना दिखाया न्यूज इंडिया 24 की टीम ने। पत्रकार के सवाल पर राजद कार्यकर्ता ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनरेगा पदाधिकारी, पंचायत के प्रतिनिधि पर लगाया आरोप, बिना पीसी के कोई भी काम नहीं होता है। राज यादव ने प्रखंड विकास पदाधिकारी भी बिना पीसी के काम नहीं करते, इनका तो बस पीसी चाहिए। पत्रकार के दो सवालों पर राजद कार्यकर्ता राज यादव ने साफ सुथरे जवाब नहीं दिए। पत्रकार ने कहा, जब पंचायत का विकास ना हो, जब प्रखंड का विकास ना हो, तो किनकी जिम्मेवारी बनती है? यह सवाल राजद गठबंधन के कार्यकर्ता के किए हैं, क्योंकि हर विकास कार्यों में पदाधिकारियों को पीसी देना पड़ता है। झाझा मनरेगा पीओ का तो मत कहिए, या पदाधिकारी रात में तो छोड़िए, दिन में भी जेसीबी से तालाब पोखरा का निर्माण करवा रहे हैं। प्रतिनिधि पदाधिकारी मिलकर कमीशन खा रहे हैं एवं यहाँ के आम गरीब तबके का आदमी मनरेगा में कार्य नहीं मिलने के कारण बेरोजगार है या बाहर जाकर कमाने को मजबूर है। हमने तो सुना सरकार बदलती है तो विकास भी तेजी से होते हैं, बेरोजगारी भी दूर होती है, परंतु यहाँ तो पदाधिकारी जनप्रतिनिधि के मिली भगत से विकास योजना का बंदरबाट होता है। इसे भ्रष्टाचार का नहीं कहे तो क्या? न्यूज इंडिया 24 टीम का देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। झाझा से ब्रह्मदेव प्रसाद के साथ बलजीत कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज इंडिया 24 से बलजीत पासवान। आज झाझा क्षेत्र के जुरपनिया गांव में वार्ड नंबर 4 में आ चुके हैं। यहां का उप स्वास्थ्य केंद्र का एक नजारा दिखाएंगे, किस तरह से एकदम बदतर हो चुका है। ये तो लगता ही नहीं है कि उप स्वास्थ्य केंद्र है, एक कबाड़ा खाना की तरह। ये देख लीजिए, लगता है कोई पुराना बिल्डिंग है। उप स्वास्थ्य केंद्र के अभी किसी भी तरह की इमरजेंसी में इलाज हो जाए, उस तरह का इलाज भी नहीं होता, कोई व्यवस्था ही नहीं है। जबकि सरकार उन्हें लाइट का व्यवस्था के लिए जनरेटर भी दिया जाता है, मगर तो यहाँ जनरेटर क्या, एक बॉल भी क्या, यहाँ का रहने बैठने का तो ठिकाना ही नहीं है। और उप स्वास्थ्य केंद्र की ममता दी तो यहाँ से रफू चक्कर पता ही नहीं है कि कौन कोना में किस कोना में जा पहुंची है। मगर अब यहाँ के ग्रामीण से हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों का कितना बार इलाज होता है और कितना बजे यहाँ ममता दी आते हैं। ये उप स्वास्थ्य केंद्र का ये जो बदहाल है, क्या बताना चाहिएगा? इस उप केंद्र का जब से मानिए कि हम लोग को अभी होश हुआ है, तब से देख रहे हैं इसी तरह का है। हमने भी पहले मुखिया पंचायत के लिए रहे, कई बार हम प्रखंड के बैठक में भी इस चीज के लिए आवाज उठाए। आप लोग से कोई छुपा हुआ ना होगा कि हमने इस सब चीज के लिए, स्वास्थ्य केंद्र के लिए आवाज नहीं उठाए होंगे। ऐसे क्या कहें, कोई सुनने वाला ही न है। और इस स्थिति से अभी भी सरकार भी बदले हैं, और सुनने में आया था कि सरकार बदलने से जरूर है कि इस सब जगह का सही ठीक ठाक होगा, बदलाव आएगा। इससे अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि स्थिति वही है, जो पहले था उसी तरह अभी भी है। ये उप स्वास्थ्य का न्यूज इंडिया 24 से बलजीत पासवान। झाझा प्रखंड के बलियाडी क्षेत्र में हाफ किलोमीटर के अंदर 8 तालाब, जो कि हम नजारा दिखाएंगे। देख लीजिए, 3 तालाब इधर है, 1 तालाब इधर है, 2 तालाब उधर है, और एक नजारा देख लीजिए किस तरफ है। टोटल मिला के 8 तालाब बनाया गया है। किनके तहत इस तरह की भारी लूट? मनरेगा के पीओ साहब के और मुखिया की मिली भगत से हाफ किलोमीटर के अंदर 8 तालाब पास हुआ, और एक तालाब पे खर्च देख लीजिए 4,57,700 रुपया कुछ पैसा।
अब एक मुखिया हाफ किलोमीटर के अंदर अगर 8 तालाब का बना दिया गया है, वो भी जेसीबी से। सबसे बड़ी बात है जेसीबी से। और मजदूर कहाँ चले गए? मजदूरी यहाँ 210 रुपया है। कुछ भी तो मजदूर यहाँ का कमाता वहीं का दिखा रहा है, जो कि 4-5 तालाब उधर कंप्लीट, उसमें जो है एक कंप्लीट हो चुका है, बाकी का भी इनकम्प्लीट में है, तैयारी हो चुका है, जेसीबी से बन चुका है। देख लीजिए, आपको पीओ साहब स्पॉट पे आकर बलजीत पासवान स्पॉट पर आया और आपको नजारा दिखा रहा है किस तरह से हाफ किलोमीटर के अंदर आप 8 तालाब को पास करवा दिए और लूट मचाए हुए हैं। इनकम्प्लीट हो चुका है, तालाब का नजारा दिखाइए। अब इनके आगे वाला तालाब का नजारा हम, ये जो है 8वां में ये 6ठा तालाब जो है किस तरह से जेसीबी से कोड़ाया गया है। पीओ साहब आंख में क्या चल गया आपका? देखिए जेसीबी है ना, जेसीबी का नजारा देखिए आप किस तरह से चल रहा है। आपको नीचे उतर के दिखाएं क्या? हाँ देखिए, है ना जेसीबी से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? जूम करके दिखाएं क्या? देखिए किस तरह से जेसीबी चला हुआ है। चलिए अब दूसरा उनको दिखाया जाए, वो जो लास्ट वाला जो बचा हुआ है दिखाइए। जेसीबी नहीं चलता है, कैसे चल रहा है जेसीबी आप देखिए। आप बलियाडी पंचायत में बलियाडी पंचायत में जो 8 गो तालाब खोना गया है, और मुखिया जी बलियाडी का कौन? मोई मुखिया, उसका पत्नी का नाम अंजुम ठाकुर। हाँ अंजुम ठाकुर, एकदम सही बात खातून बोला। अच्छा, ये जो है 8 को जो खुना गया है उसमें एक तो सिर्फ कंप्लीट किया, बाकी सब इनकम्प्लीट। उसमें जेसीबी से काम हुआ है, मजदूर आप लोग किए? जेसीबी से। सारा जेसीबी से हुआ ना? हाँ सारा। आप लोगों को काम नहीं दिया? नहीं दिया। कब काम होता था ये सबका? रात में रात में होता था ना। आप लोग बगल में हैं और आप लोग को काम नहीं दिया? नहीं दिया। क्या नाम है? मेरा नाम मनी खसदा। मनी खस्ता। कौन पंचायत है आपका? बलियाडी। बलियाडी में। ये कौन सा गांव है? कर्मा। कर्मा। ये जो तालाब बना है, आप लोग को इस तालाब में काम मिला है? नहीं मिला है। कितने परिवार है? क्या यहाँ तो हम अपना घर में तो 2 परिवार है। और पति पत्नी आप दोनों? हाँ। किसी को तालाब खोदने में मिला काम आप लोग को? नहीं मिला है। ये क्या चीज से बना है? जेसीबी से अभी ऐसे ही दिखा जा रहा है कि जेसीबी से कराया है। हाँ। कोई ऐसा देखिए उधर भी बना है। हाँ उधर भी बना है। ठीक है, ये भी तो मतलब बलियाडी में ही पड़ता है। बलियाडी पड़ता है। और इधर देखिए वहाँ पर भी है। बलियाडी है। वहाँ पर भी है। सब बलियाडी है। नदी से पार सब बलियाडी है। नदिया से इतना पार जितना 8 गो तालाब खोदाया, नया तालाब। सबका पैसा भी निकासी हो गया है। क्या पता है निकासी क्या है कि नहीं किया है, लेकिन आप लोग को मिला है? नहीं। यहाँ का आपका कर्मा का कोई भी मजदूर जो काम करने वाले हैं उनको मिला है रोजगार काम करने के तालाब में? हम तो नहीं देखे हैं मिला है कि नहीं मिला है, लेकिन हम तो अपने ही काम नहीं किए हैं, इसे तो हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा। ये तो नहीं हम कहेंगे। ठीक। इनमें तो इनका शिकायत था कि तत्काल का काउंटर अभी नहीं है। मैंने आईटी असिस्टेंट को बुला के कहा कि तत्काल उसमें टूटा हुआ है, उसमें लेटरिन का पानी गिर रहा था, इसलिए तत्काल उसको रोक दिया था, लेकिन अभी से ही उसको कहें कि नहीं चालू करें। जी कब से चालू होगी? आज से चालू करेगा। सवाल नंबर 1 बोलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ राज यादव। अच्छा, राज यादव जी। और क्या उसके आगे? और आप क्या पूछ रहे हैं? आप क्या हैं? मैं एक आम पब्लिक हूँ और राष्ट्रीय जनता दल का एक राजद का सिपाही, छोटा सा सिपाही हूँ। आज बहुत सारे मुद्दा को लेकर के आज झाझा ब्लॉक में हम लोग जनहित के द्वारा सभी नौजवान साथियों ने यह निर्णय लिया कि आज हम लोग जाकर के ब्लॉक परिसर में जो हो रहे पब्लिक के साथ नाइंसाफी उसको लेकर के कुछ सवाल को लेकर के हम लोग आज झाझा ब्लॉक आए। जैसे देखिए, तत्कालीन काउंटर उपलब्ध कराने का अवसर है, उपलब्ध कराने का नहीं बल्कि सरकार द्वारा निर्गत किया गया है, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं
वो नहीं उसको चालू करके रखे हैं और मनमानी तरीके से उसको काम करवाते हैं। आरटीपीएस काउंटर में जाति आय आवासीय बना कुछ कहने का नहीं, लेकिन ये लोग सुधरने को नहीं नाम नहीं ले रहे हैं। इसलिए आज सब लोग हम लोग एक होकर के यहाँ पर तत्कालीन काउंटर और सप्ताह में या महीना में 1 से 2 बार पूरे ब्लॉक पदाधिकारी के साथ आम जनता का जनता दरबार लगा करके लोगों का समस्या का निष्पादन किया जाए। जब वो कौन पदाधिकारी हैं? बीडीओ साहब हैं, जो यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, अंचलाधिकारी हैं, सीओ साहब हैं, यही लोग तो हैं ब्लॉक का मालिक। नहीं, काउंटर नहीं खुल रहा है, ये सीओ साहब के अंडर में आता है। हम सीओ साहब से मांग करेंगे कि आप जो है तत्कालीन काउंटर को अविलंब उपलब्ध कराइए। जब सुविधा पहले भी एक बार मांग कर चुके हैं। जी, मांग कर चुके हैं, लेकिन हमारी मांग उस समय जायज नहीं था, क्योंकि हमने ऐसा ही बोल दिया, आज लिखित रूप से हम लेके आए हैं। अच्छा, इसलिए हम जो है आज यहाँ पर अपना सब ब्लॉक में जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, हम लोग उनसे बात करेंगे। अब हमारी मुख्य जो मांग है उस पर हम लोग काम करेंगे ताकि पब्लिक को फायदा हो। पब्लिक को कुछ फायदा नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा आपकी सरकार में ही ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबसे शर्मिंदगी बात है जब आपका सरकार रहते हुए आप खुद यहाँ ब्लॉक में आके चिल्ला रहे हैं। नहीं, उनसे क्या ये हम चिल्ला नहीं रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। हम इंसाफ का गुहार नहीं, ये गलत है, ये गलत है। आपको बातों को सुनेंगे, एकदम सुनेंगे, संज्ञान में लेंगे, एकदम संज्ञान में लेंगे। नहीं लेंगे तो हम आगे तक बढ़ेंगे। कहाँ तक जाएंगे? सरकार तक जाएंगे हम, सरकार तक एकदम चिट्ठी लिख करके हम उनको अवगत कराएंगे इस सब चीज समस्याओं को लेकर के। और क्या मूलभूत सुविधा है? अब भविष्य को आप तुरंत अभी यहीं ले आइएगा तो कैसे होगा? वर्तमान में कार्य होने दीजिए। और परेशानी नहीं दिख रही आपको? जनता की परेशानी को लेकर के ही हम यहाँ आए हैं। आप देखिए, यहाँ साफ साफ दिखा रहे हैं। आपके सरकार में आपके जितने भी पदाधिकारी हैं, सरकारी पदाधिकारी सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। 90% भ्रष्टाचारी को अपने सरकार को क्या मैसेज पहुंचाना? भ्रष्टाचार तो देश के प्रधानमंत्री भी हैं, लेकिन हम उनको बंद नहीं कर सकते, लेकिन अवगत करा के रोकने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। आपके सरकार को पूछ रहे हैं, यहाँ पर बिहार में पूछ रहे हैं, क्योंकि हम जो सत्ता में है उनसे सवाल करते हैं। बिल्कुल लोकतंत्र है, अधिकार है सबका सवाल करने का। हम बिहार का यहाँ विकास की बात कर रहे हैं, झाझा प्रखंड की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं। झाझा प्रखंड में जो मूल समस्या है उसको लेकर के 1 मिनट, प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि हम झोला उठा के चल देंगे, ठीक है? इस बात को आप मीडिया वाले मानते हैं? हाँ, ये बात मानते हैं, लेकिन फिर देश उनके हाथों में कैसे दिए? 1 मिनट सुनिए मेरी बातों की। यहाँ जो भ्रष्टाचार हो रही है उनका किनका हिस्सेदारी है? एकदम, अगर देखा जाए तो इसी सब चीज को लेकर के हम आज ने ब्लॉक पहुंचे हैं। कमी भी आया है और उसको सुधार करने की हम मांग करेंगे। हम उनको हिदायत, अगर आप एक चीज जान लीजिए, आपकी बातों को हम सुन लिए। चलिए एक सवाल का और जवाब दीजिए। एक सवाल का 4 दिन पहले आप लोगों ने मनोहर लोहिया जी के जन्म तिथि मनाया है, सुना है, लेकिन उनका कहना है कि स्वच्छ से ही स्वच्छता है, लेकिन सिर्फ ब्लॉक में लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा स्वच्छ। देखिए, यहाँ थूकता, कौन थूकते हैं? थूके जाने पर 1000 रुपया जुर्माना, लेकिन यहाँ थूकते कौन है भैया? कहीं न कहीं अधिकारी का दरवाजा पे थूक देते हैं, वीडियो साहब के दरवाजा के जस्ट केवाड़ी के बगल में थूक देते, थूकते हैं कौन? देखिए, ये स्वच्छता की जो बात है इस पे इलिगेशन लगा रहे हैं, बल्कि ये हम सब पब्लिक से लेकर अधिकारी से लेकर सभी लोगों को यह इसमें आप अपने फायदा है। एक सवाल का जवाब दीजिए। प्रखंड कार्यालय में पानी की व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, एकदम होगा। प्रखंड कार्यालय में शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए कि एकदम है? नहीं है? कहाँ है? चलिए दिखाते हैं। एकदम है, लेकिन नहीं चल रहा। जी, यही सब जो समस्या देख लीजिए। एक सवाल और है आपसे जी, एक सवाल एक है कि यदि पंचायत में विकास नहीं होता है तो उसका जिम्मेदारी या जवाबदेही किनकी होती है? जो अधिकारी है, जो वहाँ के प्रतिनिधि है, बात कर रहे हैं, जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर आता है। उनके बारे में आवाज उठा रहे हैं। देखिए, सबको तो एक ही बार आप नहीं कुछ कर सकते हैं।
दूसरा सवाल, यदि प्रखंड में विकास नहीं होता है, विकास रुका, यदि भ्रष्टाचार हो रहा है, उनकी जिम्मेदारी किनकी है? अफसरों की है। किनकी है? अफसरों में किनकी जिम्मेदारी? अब पंचायती राज बीपीआरओ के पास, हाँ, वो बीपीआरओ समझेंगे। कहीं ना कहीं उसमें अगर यदि वहां भ्रष्टाचार हो रहा है तो बीपीआरओ उसमें संलिप्त है। जब प्रखंड विकास पदाधिकारी, सबका बॉस वही है, हाँ, उनको भी पीसी मिल रहा है, उनको पीसी मिल रहा है, वो अपना मस्त है। तो यही सवाल मेरा था। लेकिन अब तो नहीं चलेगा, महागठबंधन की सरकार है, जब तक चला तो चला, अब नहीं चलने वाला। महागठबंधन की सरकार बने हुए कितने दिन हो चुके हैं, मगर फिर भी अभी तक भ्रष्टाचार लिप्त है। नहीं, देखिए, महागठबंधन की सरकार बना, आप लोगों ने ही हॉस्पिटल की, देखिए, आप लोगों ने ही हॉस्पिटल की व्यवस्था, जांच व्यवस्था शुरू सब कर हुआ। देखिए आप जाकर के वहां, तो धीरे धीरे पब्लिक जगेगी। पब्लिक इससे पहले मरमाहत थी, बीजेपी की सरकार में वो मरमाहत थे, अब मरमाहत नहीं है। बीजेपी, जदयू, राजद सब एक ही है। नहीं नहीं नहीं, हमारा सवाल ये है, नहीं, हमारा सवाल ये सब एक नहीं है। इधर सुनिए, भारतीय झूठा पार्टी है वो। इधर सुनिए, वो बात आपकी नहीं सुनेंगे। पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए कि आप स्वास्थ्य की बात किए, आप स्वास्थ्य की बात किए, प्रत्येक पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह बंद है, ठप है, लेकिन कागजी तौर पर सारे उप स्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं। आप जानकारी कीजिए। क्या बैजला में नहीं जाता था, मैं खुद बैजला उप स्वास्थ्य करेंगे। और क्या क्या समस्या आपकी? और जो समस्या है जनता का, देखिए बहुत सारी है, हम उसको दिखाने का काम करेंगे। देखिए, बताइए, सभी कर्मचारियों को यह निर्देश दिया जाए कि जो भी पब्लिक आता है उसको संतुष्ट करके कार्य किया जाए। तीसरा, चौथा, पांचवा, आरटीपीएस वाले बिना समस्या जाने आमजनों को बाहर का रास्ता दिखाता है, ये सब गलत तरीका है। अच्छा, ये है। और नंबर 6, 90% लोगों का यहाँ का जमीन से संबंधित मामला है। आज तक हमको नहीं लगता है कि किसी का एक भी काम निष्पक्ष रूप से और बिना दक्षिणा का हुआ होगा। तो सरकार तो डबल इंजन के चल रही है, और आरजेडी और जदयू को तो मिली हुए सरकार चल रही है, फिर भी अधिकारी यहाँ भ्रष्टाचार करे तो इनका किन पे दुहाई था? जी, इसी लेकर के हम लोग आज ब्लॉक परिसर में आए हैं और सभी लोगों से, हम यह सभी पदाधिकारियों से यही चीज अवगत कराने आए हैं कि आप लोग, जब तक आपकी मर्जी चला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार था, चला, भ्रष्टाचार स्वास्थ्य केंद्र में नहीं जाता था डॉक्टर, 90% केंद्र बंद है, कचरा ये धीरे धीरे मामला को सुलझाया जाएगा। आप सुधार बिल्कुल हो रहा है। आप हॉस्पिटल जो मुख्यालय है उसका, वो जाके आप जांच कीजिए। मैं मुख्यालय नहीं, मैं जनता के निचली तबके के जनता की बात। मुख्यालय भी जनता का ही है, नहीं पता होना चाहिए। ग्रामीण जनता जो तत्काल उनको प्रॉब्लम होता है, वो कहाँ जाएगा? एकदम स्वास्थ्य केंद्र जाएगा, कहाँ जाएगा? वो स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के हम लोग भी उस पर जो है दबाव बनाए हुए हैं, और जहां जो सुविधा नहीं है वहां पे उपलब्ध हो रहा है। ऐसा नहीं है, कोई एक पंचायत में अगर यदि वैसी मामला आती है तो उसको लेकर के भी हम लोग आगे बढ़ने का और उनको सहयोग करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर बात यहाँ पर आई है कि राजद नेता राज यादव यहाँ विकास के लिए कुछ अच्छा हो, कहीं गड़बड़ियां हो रही है या भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके लिए ये आगे आए हैं सुधार के लिए। लेकिन वर्तमान में बिहार सरकार के संरक्षण, उनके पदाधिकारियों के संरक्षण में भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है, और भ्रष्टाचार आपको दिखने के मिलेगा। इसलिए कि देखिए, प्रत्येक पंचायत में हम लोगों ने सर्वे किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या मनरेगा के क्षेत्र में सारे जगह भ्रष्टाचार। तो सर और धमाल लूट मचाए हुए हैं। दिन में जेसीबी चल रहे हैं, खुलेआम जेसीबी चल रहे हैं मनरेगा। लेकिन हम राज यादव को धन्यवाद देते हैं कि विकास की पटरी आगे बढ़े, इनके लिए आगे आए हैं। देखते हैं आगे ये क्या करते हैं।